हर महादेव दोस्तों, आज था टोटल मुझे 3 केक ऑर्डर, जिसमें से 2 केक ऑर्डर मुझे दुबई से आया था। जी हाँ दोस्तों, दुबई से मेरी बहन ने 2 केक ऑर्डर दिया। ये सेकंड टाइम इस महीने का ऑर्डर है उनका, और तीसरा 26 अगस्त का ऑर्डर है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अगेन थैंक्स कहना चाहूँगी उन सारे लोगों को जो देवघर से बाहर रहते हुए मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ मेरी टी टाइम केक बेक हो रही थी, और आप देख सकते हैं वॉल्यूम में ये फूलने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा स्पॉन्ज जो मुझे बेक करना था वो था स्ट्रॉबेरी, और तीसरा स्पॉन्ज मुझे बेक करना था बटर स्कॉच। तो जब तक मेरा स्पॉन्ज यहाँ बेक हो रहा है तब तक मैं क्रीम को बीट करने में लग गई। और इन दिनों मुझे काफ़ी इंजेक्शन पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं थक जा रही थी, तो बैठ करके यहाँ मैं सोफ़े पर क्रीम को बीट करने लगी। और आप देख सकते हैं क्रीम कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ मेरी तीनों स्पॉन्ज भी हो गई है रेडी। तो होम बेकर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर सही ढंग से कर ले तो सारे ऑर्डर को टाइमली डिलीवर कर सकता है कोई भी होम बेकर। तो यहाँ टी टाइम केक को मुझे स्लाइस में कट करके देना था, और ये ज़रूरी भी होता है हम होम बेकर के लिए। हमें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि कहीं हमारे किसी ऑर्डर में शिकायत ना आ जाए। तो जो कुछ हम लोग काम करते हैं वो पानी की तरह बिल्कुल साफ़ होता है, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपकी केक जो हम आपके प्लेट में सर्व कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें जा रही है, कितनी मात्रा में जा रही है, कौन सी ब्रांड की जा रही है, ये सारी चीज़ें जानना आपका हक है, आपका अधिकार है। तो सारी चीज़ों को हम लोग शो करते हैं अपनी हर केक वीडियो में, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं केक बनाने में। और यहाँ बनने जा रही है स्ट्रॉबेरी केक, जो हार्ट शेप वाली केक टिन में मैंने बेक करके लिया। टॉप वाला जो डोम हो गया था पार्ट, उसे काट करके मैंने अपनी बेटी को दे दिया, वो एक्स्ट्रा पार्ट था। और अब केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके स्पॉन्ज की पहली लेयर को मैंने सोक कर लिया, फिर क्रीम अप्लाई किया, फिर इसमें जाना है स्ट्रॉबेरी क्रश। तो इस तरह से अब पैलेट नाइफ से हमें स्प्रेड कर लेना है क्रीम और क्रश दोनों ही चीज़ों को। उसके बाद जो हमारा स्पॉन्ज का दूसरा लेयर था उसे पलट के इस तरह लेना है। जो भी गैप बन रहा है दोनों स्पॉन्ज के बीच में उसे फिल कर लेना है क्रीम के साथ। तो ये वाला काम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हमारी केक की प्रॉपर हाइट निकल के आए। तो इसे कहते हैं क्रम कोट। यानी क्रम कोट हो जाने के बाद क्या होता है, जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं उसके बाद फाइनल आइसिंग के दौरान कोई भी ब्रेड का क्रम्स हमारी क्रीम के ऊपर ना आए। इसके लिए ये वाला काम बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस फ्लेवर का हम होम बेकर को ऑर्डर आता है सेम फ्लेवर वाली हम लोग स्पॉन्ज को भी तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम फ्रेशली बेक्ड होता है। यानी आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से अगर कोई केक लेते हैं तो ऑलरेडी वो बनी बनाई होती है, उसी को आप घर ला करके कंज्यूम करते हैं। बाहर से दिखने वाली खूबसूरत केक को कभी आप वहाँ काट करके नहीं देख सकते कि उसके अंदर गई चीज़ें कितनी फ्रेश है या कितनी पुरानी है। पर जब आप होम बेकर को कोई ऑर्डर देते हैं तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये वाली काम होती है। यानी आपकी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद ही हम स्पेशली आपके लिए बेक करते हैं। तो थोड़ा सा लागत हमें ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि स्पेशली एक कस्टमर के लिए बेक करना और फिर केक की प्रिपरेशन करना, यानी अपने कामकाज को छोड़कर हम अपना कीमती समय आपको देते हैं, तो हमारा भी तो लेबर कॉस्ट बनता है। और मार्केट में बनी बनाई केक आप जो भी कीमत आपसे कही जाती है वहाँ से आप ले लेते हैं। दूसरी बात ये है कि कई क्लाइंट को कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट वाला केक तो साइज़ में बड़ा होता है। तो मैं बता दूं कि मार्केट में भर भर करके आपको क्रीम ही दिया जाता है, और होम बेकर को ऑर्डर देने के बाद आपको स्पॉन्ज की लेयर मोटी मिलती है और एकदम फ्रेशली बेक्ड मिलती है। यानी हमारा केक का वज़न यानी स्पॉन्ज का वज़न है, और क्रीम नाम मात्र की हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा, अब यहाँ बटर स्कॉच केक तैयार होना है। आप देख सकते हैं इसे बेक करने के लिए मैंने 5 इंच का केक टिन लिया है, और ये वाली केक हाइटेड बनने वाली है। तो जब कभी आप एज अ होम बेकर कोई भी ऑर्डर लें और हाइटेड केक बनाना चाहें तो आप इस तरह 1 पाउंड केक को हाइटेड केक तैयार कर सकते हैं।
हमें करना क्या है, बस केक टिन का सही चुनाव करना है। तो यहाँ 5 इंच के केक टिन का मैंने चुनाव किया आज के इस हाइटेड केक को तैयार करने के लिए। टोटल लेयर इसमें भी मैं 3 ही रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारा होममेड काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और स्पॉन्ज की लेयर ज़्यादा मोटी रहेगी, क्रीम का लेयर पतला ही रहेगा। चूँकि ये बटरस्कॉच केक बनने जा रहा है तो इसकी सोकिंग सादे पानी से ही मैंने लगाई है, पर जो क्रीम अप्लाई कर रही हूँ वो बटरस्कॉच क्रीम है और बटरस्कॉच क्रश जाना है इसमें, और ढेर सारा बटरस्कॉच चिप्स का यूज़ करने वाली हूँ मैं। सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें केक की तीनों लेयर को सेट करना है। और इस केक को तैयार करने के लिए मैं फिर से रेड और लाइट येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, यानी जो बटरस्कॉच क्रीम मैंने तैयार की थी वो लाइट येलो कलर में थी और थोड़ा सा मैंने बॉर्डर वाले पार्ट में यानी केक के निचले हिस्से में रेड कलर वाले क्रीम का यूज़ कर लिया। यहाँ टॉल केक वाली कॉम का मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्बिंग के लिए, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा क्रीम होगा उसे पैलेट नाइफ से हल्की हाथों से काट करके हटा लेना है। अब एक टेक्सचर डिज़ाइन बना लेना है छोटी वाली चम्मच से इस तरह से, और आज का ये 1 पाउंड बटरस्कॉच केक हो जाएगा कुछ इस तरह से तैयार। तो इस केक में मुझे लिखना था राज दुलारा, तो मैंने कैलीग्राफी के लिए यहाँ न्यूट्रल जेल का यूज़ किया है, ब्लू जेल का यूज़ किया है, जो कॉन्ट्रास्ट में देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब इसमें छोटा छोटा हार्ट भी बना लूँगी, और जहाँ केक की स्पॉन्ज थोड़ी सी दिख रही थी उस जगह मैंने एडिबल सिल्वर फ्लैक्स का यूज़ करते हुए आज की इस केक को कंप्लीट कर लिया। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।